नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत जो टॉपिक है मराठों का अंग्रेज़ों से संघर्ष, इसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पिछले वीडियोज़ में बताया जा चुका है। मराठों का निर्णायक और अंतिम संघर्ष अंग्रेज़ों के साथ 1817 से 1818 के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की निर्णायक विजय हुई और मराठा शक्ति प्रभावहीन हो गई। यह युद्ध मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य लड़ा गया था और यह माना जा सकता है कि मराठों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया कि अंग्रेज़ों को पराजित किया जा सके। और इस संयुक्त प्रयास में पेशवा बाजीराव, मल्हारराव होलकर, मुधोजी भोंसले द्वितीय, दौलतराव शिंदे और कुछ पिंडारी मराठों के साथ थे। पिंडारीज एक तरह के मर्सिनरीज थे जो धन लेकर या धन के बदले जो युद्ध के बाद लूट की सामग्री प्राप्त होती थी उसमें से कुछ शेयर लेकर के युद्ध लड़ा करते थे। तो यह एक संयुक्त प्रयास था मराठों का, लेकिन प्रभावहीन रहा। अंग्रेज़ों की शक्ति मराठों के मुकाबले बहुत कम थी और गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने मराठों को पराजित किया। खड़की के युद्ध में और उसके बाद कोरेगांव के युद्ध में पेशवा अंग्रेज़ों से पराजित हुआ, लेकिन उसके पश्चात भी वह अंग्रेज़ों को पराजित करने के लिए प्रयास करता रहा, लेकिन अंततः कानपुर के निकट उसे गिरफ्तार किया गया और उसके पश्चात एक पेंशन निर्धारित करके उसका शासन ले लिया गया। और इस प्रकार से न केवल मराठा क्षेत्र में बल्कि भारत के अधिकतर भागों में अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हुआ। हालांकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात अधिकतर मराठा सरदार अंग्रेज़ों के साथ विभिन्न संधियां कर चुके थे, लेकिन वे कोई भी इन संधियों से संतुष्ट नहीं थे। पेशवा भी बसीन की संधि हालांकि स्वीकार कर चुका था, लेकिन इस संधि से मुक्त होना चाहता था और इसीलिए उसने सिंधिया, होलकर और भोंसले के साथ में गुप्त वार्ता भी शुरू कर दी थी। और इसी वार्ता के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों से बात करते समय एक प्रतिनिधि गंगाधर शास्त्री की हत्या हो गई और इसके लिए अंग्रेज़ों ने पेशवा के विश्वसनीय मंत्री त्र्यंबक जी को दोषी माना और पेशवा से उसे गिरफ्तार कर उन्हें सौंपने के लिए कहा। हालांकि पेशवा ने त्र्यंबक जी को बंदी बनाकर अंग्रेज़ों के पास भेज दिया, लेकिन त्र्यंबक जी अंग्रेज़ों की कैद से भागने में सफल रहा। अंग्रेज़ों का कहना था कि इसमें पेशवा का हाथ था। पेशवा पर दबाव बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने पेशवा के साथ एक नई संधि की, जिसे पूना की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के अंतर्गत पेशवा ने मराठा संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दिया, उसे हटा दिया गया और अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित सहायक सेना के खर्च के लिए 33 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया और कई प्रदेश भी अंग्रेज़ों को सौंप दिए गए। इसके अलावा पेशवा ने अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना
किसी अन्य राज्य से व्यवहार नहीं रखने का वचन दिया और यह भी तय किया कि त्र्यंबक जी को अंग्रेज़ों को सौंप देगा और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक त्र्यंबक जी के परिवार को अंग्रेज़ों के पास बंदी रखा जाएगा। इस प्रकार की विभिन्न संधियां अधिकतर मराठे अंग्रेज़ों के साथ कर चुके थे, लेकिन संतुष्ट नहीं थे। सिंधिया ने भी इसी प्रकार की एक संधि अंग्रेज़ों के साथ स्थापित की और उसी दिन पेशवा ने पूना में स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। एल्फिंस्टन वहाँ से निकल भागा, लेकिन कुछ दूरी पर किर्की नामक स्थान पर उसने शरण ली और वहीं पर किर्की युद्ध मराठों और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ। इसके पश्चात अप्पा साहेब भोंसले और बाद में होलकर की सेना भी विभिन्न स्थानों पर संघर्ष में अंग्रेज़ों से पराजित हुई और उन्होंने विभिन्न संधियां स्थापित की। जनवरी 1818 में एक निर्णायक युद्ध में पेशवा अंग्रेज़ों से पराजित हुआ, जिसे कोरेगांव के युद्ध के रूप में जाना जाता है और उसके पश्चात मई 1818 में उसने अंग्रेज़ों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद अंग्रेज़ों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया और पेशवा के लिए वार्षिक पेंशन 8 लाख रुपए निर्धारित कर दी गई और कानपुर के पास बिठूर नामक स्थान पर भेज दिया गया। सतारा के पास एक छोटा सा राज्य शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दिया गया, लेकिन वह भी बाद में गोद निषेध की नीति के अंतर्गत अंग्रेज़ों द्वारा ले लिया गया। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की सेना अत्यधिक सीमित थी और कोई बड़े युद्ध नहीं लड़े गए, लेकिन परिणामों की दृष्टि से इस युद्ध को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के पश्चात न केवल मराठा शक्ति का अंत हुआ, बल्कि 1818 के बाद कई संधियां स्थापित हुई जिनसे अंग्रेज़ी शासन भारत में शक्तिशाली हुआ। अधिकतर राजपूत शासित प्रदेश मराठों के अधीन थे और इसीलिए जब मराठे पराजित हुए तो ऐसे सारे प्रदेश भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए। इतिहासकार रैमज़े म्यूर ने कहा है कि यह युद्ध कोई आक्रामक युद्ध नहीं था और ब्रिटिश साम्राज्य को अधिकतर क्षेत्र प्राप्त हुए और ये सभी प्रदेश अंग्रेज़ों के लिए इसीलिए आवश्यक थे ताकि इसके आसपास के क्षेत्रों पर शांति स्थापित की जा सके और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अंग्रेज़ों के साम्राज्य को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इस युद्ध के पश्चात ही प्रतिष्ठित नसक का हीरा अंग्रेज़ों द्वारा पेशवा से ले लिया गया और यह हीरा बाद में ब्रिटेन और अन्य स्थानों पर गया। जिस प्रकार से पेशवा को बिठूर नामक एक छोटे से स्थान पर रखा गया, उसकी तुलना नेपोलियन को जिस तरह से दक्षिण अटलांटिक में रखा गया था उससे की जाती है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की घटनाओं को इस प्रकार से देखा जा सकता है। 1817 में पेशवा के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की पूना की संधि, उसके पश्चात खड़की का युद्ध 1817, 1818 में कोरेगांव का युद्ध जो पेशवा के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किए गए और इसके पश्चात अन्य मराठा सरदारों ने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध
संघर्ष किया। 1818 में ही पेशवा के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया और इसके बाद उसके साथ में संधि स्थापित की गई।